Good morning, my dear students. Today we will learn math. आज हम लोग क्लास 4th और 5th के मैथ में सर्कल के पेरीमीटर और एरिया के विषय में पढ़ेंगे, सीखेंगे। इसके पहले के वीडियो में आपको सर्कल का पेरीमीटर कैसे निकालते हैं बताया गया था। आज हम सर्कल का एरिया कैसे निकालते हैं इसके विषय में पढ़ेंगे। तो देखिए, सर्कल जिसको हम हिंदी में वृत्त कहते हैं, वृत्त का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे। सर्कल का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे? तो एरिया ऑफ, इंग्लिश में कहते हैं एरिया ऑफ सर्कल, वृत्त का क्षेत्रफल। तो बेटा उस दिन आपको बताया गया था कि वृत्त का क्षेत्रफल हम पाई आर स्क्वायर से निकालते हैं। पाई आर स्क्वायर, पाई का वैल्यू आपको बताया गया था 22/7 या पॉइंट में 3.14 होता है। तो देखिए, हम चलते हैं ब्लैक बोर्ड पर, जहाँ पर फाइंड द एरिया एंड सर्कमफ्रेंस of circle whose radius 21 cm. Find the area and circumference of a circle whose radius 21 cm. उस वृत्त का क्षेत्रफल और परिधि ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्या 21 सेंटीमीटर दी गई है। तो देखिए, एरिया ऑफ द सर्कल इक्वल टू होता है पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर, तो पाई का वैल्यू अभी आपको बताया गया 22/7 मल्टीप्लाई आर स्क्वायर, रेडियस का स्क्वायर, अर्थात रेडियस का हम 2 बार गुणा करते हैं। रेडियस मल्टीप्लाई रेडियस, इसका रेडियस का स्क्वायर करते हैं। तो बेटा 22/7 मल्टीप्लाई 21 cm जो कि आपका रेडियस दिया गया है, मल्टीप्लाई 21 cm, क्योंकि r का स्क्वायर है। जब किसी भी संख्या में पुनः उसी संख्या से गुणा करते हैं तो वह नई संख्या जो प्राप्त होती है तो वह उस संख्या का स्क्वायर कहा जाता है। उसे हम उस संख्या का स्क्वायर कहते हैं। तो बेटा 22/7 मल्टीप्लाई 21 cm मल्टीप्लाई 21 cm। अब हम 7 से 3 को डिवाइड कर देते हैं। तो 7 3 जा 21 या 21 7 से डिवाइड हुआ, जिसका आंसर 3 cm हुआ। अब बेटा हम 22 में 21 cm का मल्टीप्लाई करते हैं। 22 मल्टीप्लाई 21, तो 1 2 जा 2, फिर 1 2 जा 2, फिर बेटा 2 2 जा 4, 2 2 जा 4। इस तरह से 2 4 2 6 4 462 आया, 462 आया।
अब 462 में हम पुनः 3 cm से मल्टीप्लाई करते हैं, तो बेटा 3 2 जा 6, 3 6 जा 18, 3 4 जा 12, 1 कैरी 13। इस तरह से 1386 आंसर आया। आंसर क्या आया? 1386। और बेटा यहाँ देखिए सीएम, यहाँ भी सीएम। जब सीएम में हम सीएम से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका आंसर सीएम स्क्वायर होता है। क्या होता है? सीएम स्क्वायर। इस तरह से इसका आंसर 1386 सीएम स्क्वायर हुआ। तो सर्कल का एरिया आपको बताया गया पाई आर स्क्वायर से हम निकालते हैं। पाई 22/7 और का स्क्वायर करते हैं। 22/7 या हम पॉइंट में 3.14 भी लिखते हैं। अब इसका हमें सरकमफ्रेंस निकालना है। तो इसके पहले वीडियो में आपको बताया भी गया था और ब्लैक बोर्ड पर सरकमफ्रेंस निकाल कर दिखाया भी गया था। पुनः आज हम उसका रिवीजन करते हैं। तो देखिए यहाँ रेडियस 21 cm है। कितना है? 21 cm। तो बेटा सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्कल इक्वल टू होता है 2 पाई r। 2 गुणे पाई का वैल्यू 22/7 मल्टीप्लाई r मीन्स रेडियस, जिसको हम हिंदी में त्रिज्या कहते हैं। तो बेटा 2 मल्टीप्लाई 22/7 मल्टीप्लाई 21 cm। तो बेटा 21 को हम 7 से डिवाइड करेंगे। 7 3 जा 21, 7 3 जा 21। इस तरह से 22 में हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। 22 मल्टीप्लाई 2, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 44 आया। 44 में हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। 3 4 जा 12, 3 4 जा 12, 1 कैरी 13। इस तरह से 132 आया। 132 cm इसका आंसर हुआ। और बेटा जब भी हमें डायमीटर निकालना होगा तो D इक्वल टू आपको बताया गया था, D इक्वल टू R मल्टीप्लाई 2 इक्वल टू 21 मल्टीप्लाई 2 इक्वल टू 42। इस रेडियर के सर्कल में इसका डायमीटर 42 होगा। यानी जिस वृत्त का, जिस सर्कल का रेडियस 21 होगा तो उसका डायमीटर 42 होगा। फिर से देख लीजिए, D इक्वल टू R मल्टीप्लाई 2। जितना भी R दिया गया है, जितना भी रेडियस दिया गया है, उसमें जब हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वह डायमीटर होता है। क्या होता है? डायमीटर। इस तरह से हम किसी भी सर्कल का, किसी भी वृत्त का एरिया, सरकमफ्रेंस, डायमीटर निकालते हैं। और यदि डायमीटर दिया गया है और हमें रेडियस निकालना है तो बेटा R इक्वल टू D/2। R इक्वल टू
d/2। डायमीटर को हम 2 से डिवाइड कर देते हैं, जो आंसर मिलता है वही रेडियस होता है। इस तरह से आज सर्कल के विषय में आपको जो कुछ भी बताया गया है वह आप याद रखेंगे और अपनी कॉपी पर उसका रिवीजन भी करते रहेंगे। और रेडियस में डायमीटर, एरिया, सर्कमफ्रेंस, चौड़, ये सब सारी चीज़ें सर्कल की आपको बताई गई हैं। और नेक्स्ट वीडियो में अब आपको स्क्वायर का पेरीमीटर, स्क्वायर का एरिया, स्क्वायर में साइड निकालने के लिए बताया जाएगा। बेटा आज के लिए थैंक यू।